माय प्रिंस, माय प्राइम, तो रेडी हो गया ना? अब बहुत ही लेट हो गया है और सारे गेस्ट भी आ गए हैं। हाँ मॉम, मैं रेडी हूँ और वैसे भी मैं तो बहुत पहले से ही रेडी था, बस आपका ही वेट कर रहा था। ताई प्लीज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तुम्हारी शादी हो रही है और इस सब चीज़ों में कोई भी दुविधा नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी मॉम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताई, मुझे ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ क्योंकि तुम इस बार मेरे साथ हो, तुमने इस बार मेरी बात मानी। मॉम, झूठ क्यों बोल रहे हो आप? हर बार मैं सिर्फ आपका ही बात मानता हूँ और इस बार भी मैंने आपका ही बात माना है, ना कि मैंने अपनी खुशी देखा है। मैं भी ये सब तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ ताई, मुझे इस समय कोई मज़ा नहीं आ रहा है और वैसे भी तुम तो चाहते हो ना कि मेरी पसंद से तुम अपनी शादी करो। ठीक है मॉम, मैं इस बार आपसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता। हाँ, अब मैं मॉम को कैसे बताऊं कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाऊंगा। मैं इतना ज़्यादा टूट गया हूँ कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे उस वादे का क्या जो मैंने जंगकुक को किया था। ताई, मुझे तुम्हारे चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं दिखाई दे रही है। बेटा प्लीज, अभी अभी तो ये खुशी का दिन है, आज तुम्हारी शादी होने वाला है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिलने वाला है और ऐसे मुंह मुरझा कर रखोगे तो कैसे चलेगा? मॉम, ऐसी कोई भी बात नहीं है और वैसे भी इस आखिरी समय में मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अब कोई भी जरूरत होगी तो। अरे क्या बात हो रही है दोनों माँ बेटी पर? लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। और तुम दोनों का इतना गहरा और सीरियस बातें चल रहा था क्या? मेरे आने पर चुप हो गए। अजी देखिए ना आर्यन, ये मेरा बेटा भी ना कैसे हट लगा कर बैठा है और वैसे भी मैं कब से बोल रही हूँ कि आज उसका शादी है तो अच्छा सा स्माइल रखे अपने फेस पर ये मुरझा गया फूल की तरह। ओहो ताया बेटा, क्या बात हो गई? ऐसे नहीं करती ना, तुम्हें अपनी मॉम की बात माननी चाहिए। कैसे खुश हो जाऊं डैड, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मेरा लव जंगकुक नहीं है। ताया, ऑलरेडी अब सारे गेस्ट आ चुके हैं तो उनके वेलकम के लिए मुझे जाना होगा। तुम दोनों आराम से अच्छे से तैयार होकर आना, ओके? और हमेशा चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसी हालत बनाओगे तो गेस्ट्स क्या बोलेंगे। तो मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है? ये लोग मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे? कैसे बताऊं इन्हें, कैसे बताऊं कि मैं शादी नहीं कर सकता? ये लोग क्यों जिद कर रहे हैं? ताई, बेटा बेटा क्या हुआ तुम्हारी आंखों में आंसू? मैंने अपने बेटे को इस तरीके से कभी रोते नहीं हुए देखा। बोलो बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना, चुप क्यों हो? मॉम, बोलने से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि जब भी मैं आपको कुछ बोलूँगा तो आप उल्टा मुझे ही डांटोगे और आप मेरी कभी फीलिंग्स को समझ रहे हो क्या? पर तुमने मुझसे वादा किया था, कभी तुमने मुझसे ये वादा किया था कि तुम मेरी मर्जी से शादी करोगी, तो अब क्या हो गया? उस समय मैं बहुत ज़्यादा छोटा था मॉम और मुझे नहीं पता था कि ये सब प्यार वगैरह क्या है और मुझे किसी से प्यार हो गया है तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार का रिस्पेक्ट करता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किससे शादी करना चाहते हो? तुम्हारा तुम्हारा वो लव कौन है जिससे तुम इतना ज़्यादा प्यार करते हो और उसके लिए मेरे सामने इतना लड़ रहे हो? मैंने आपको उस शख्स के बारे में पहले से ही बता दिया है, उसका नाम है जंगकुक। और कितनी बार बोलूं? क्या तू पागल हो गया है क्या? हाँ, तुझे होश भी है कि तू क्या कह रहा है? तुझे पता है ना कि जंगकुक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने तुम्हें नहीं बल्कि आर्यन और मुझे भी मारने की कोशिश की है। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है ताई? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा ये आखिरी फैसला है, तुम उससे दूर रहोगे। बट मॉम, आप मुझ पर इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो बेटा, तुम्हारे कारण मैंने उसे तुम्हारी शादी का कार्ड दिया है और वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो जंगकुक अभी तक आया क्यों नहीं है मॉम? मुझे तो लगता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, आप चाहते ही नहीं हो कि जंगकुक यहाँ पर आए। अपने मॉम को इस तरीके से बोलने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने उसे बुलाया है, वो आ
जाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपनी शादी का जो एक्साइटमेंट है वो नहीं है ना? बट मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या जिद है आपकी? ताई, अब मैं तुम्हारे साथ फालतू का बकवास नहीं करूंगा क्योंकि नीचे बहुत सारे गेस्ट आए हैं और इसके लिए मुझे नीचे जाना होगा। और हाँ, कुछ हेल्पर तुम्हारे ले आएंगे तुम्हें यहाँ से नीचे ले जाने के लिए, तो तुम चुपचाप उनके साथ आओगे, ठीक है? मॉम, मेरी बातें की क्यों नहीं समझ रही है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जंगू के बिना मर जाऊंगा। मुझे वाओ, वेडिंग की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि एक माफिया का। अरे जंगुक, तुम यहाँ पर वैसे तुम्हारे जिमिन और तुम्हारे ब्रदर शुगा नहीं दिखाई दे रहे? क्यों, उनसे कुछ काम था क्या तुम्हें? वैसे लगता है कि मेरे आने पर तुम्हें खुशी नहीं मिली है। अरे तुम्हारे आने पर ही तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिली है। पता है क्यों? जाना चाहोगे? हाँ, जरूर जरूर जाना चाहूँगा मैं, कि तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी क्यों मिल रहा है? ओहो जंगो, इतने भी समझदार नहीं हो क्या? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जान का आज शादी है, वो भी किसी दूसरे के साथ। तुम अपनी बकवास बंद करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा बोगम। क्या ये सच में हो रहा है? तो सच में मुझसे दूर चला जाएगा? क्या हो गया मिस्टर जंगल? ओ प्लीज बोगम, तुम्हें ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं तुम्हारी हालत कितनी बद से बदतर कर दूंगा। सो प्लीज यहाँ से तुम जाओगे तो ही बेहतर होगा। चला जाऊंगा, वैसे तुम्हारे पास रहकर मुझे इतनी खुशी भी नहीं हो रही है। तो जाओ ना, मेरा मूड खराब करने के लिए यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? और वैसे भी ताई यहाँ पर अभी कुछ देर बाद आता ही होगा, तो तुम मेरा रिएक्शन कैसा होगा वो देख लेना। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो देखने पर ही पता चल जाएगा। तुम्हारे रंग कैसे उड़ जाएंगे ये तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। प्लीज, अगर मैं तुम्हारा कुछ हाल बेहाल ना करूँ तो इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ये समझता क्या है अपने आप को? हाँ, इसे ये लगता है कि ताकि किसी और के साथ शादी कराए तो मैं जेलिस होऊंगा? अरे नको जी, बिल्कुल भी नहीं। अब बदला तो मैं लूँगा, वो भी ताई से। जागो, तुम यहाँ पर ऊपर से अकेले? क्या बात हो गई, गुस्से में लग रहे हो? हाँ, थोड़ा सा हूँ, क्योंकि बोगा मुझे ताने देकर गया है, कमीना। अरे क्या बोल रहे हो उसमें? और वैसे भी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आई नो ब्रदर, आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं आप दोनों के साथ क्यों नहीं आया यहाँ पर? मैं पहले से ही क्यों तैन की शादी के लिए आ गया? हाँ जंगकुक, हमें लगा कि तुम यहाँ पर आए ही नहीं हो और हमें लगा कि तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं, क्योंकि तुम ताई की शादी किसी और के साथ नहीं देख सकते। अरे जिमिन, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, और वैसे भी उसकी शादी तो सबसे पहले मैं ही देखना चाहता हूँ। जंगकुक प्लीज, तुम्हें बहाने करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रहा होगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है कि तुम जिससे इतना प्यार करते हो वो आज किसी और का हो जाएगा। हाँ जंगकुक, तुम्हें ये शादी रोकना होगा। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपनी आंखों से ताई को किसी और के साथ कैसे देख सकते हो? प्लीज, अब आप दोनों ऐसी बातें कर मुझे और भी ज़्यादा हर्ट फील ना कराए। और वैसे भी मैं अब थोड़ा सा संभल गया हूँ पहले से। मैं अपने आप को फिर से कमज़ोर नहीं करना चाहता। ठीक है जंगकुक, बट मैं ये चाहता हूँ कि आज जो शादी होगी वो ताई और तुम्हारी होगी, ना कि किसी और के साथ होनी चाहिए ताई की शादी। तुम उससे प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करता है। शुगा ब्रदर, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी ये शादी ताई की मर्ज़ी से हो रहा है, ना कि ज़बरदस्ती, और इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
शायद सिर्फ तुमसे प्यार करता है जंगकुक, और उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार बहुत अच्छी तरीके से देखा है। अरे अय्यू जी, अभी किम तयोंग आने ही वाला है और वेडिंग का शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ क्यों हो? अरे अब ऐसे माफियाओं के मेंशन में मैं कहाँ बाथरूम ढूंढूं? बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई है, पता नहीं कहाँ पर। तभी जंगकुक का हाथ कोई पकड़ लेता है। क्या ये कौन है जो मेरा हाथ पकड़ लिया? मैं हूँ बेबी, तुम्हारा किम तयोंग। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था बेबी। मेरे इंतज़ार क्यों कर रहे थे किम तयोंग? क्या तुम ये दिखाना चाहते हो मुझसे कि तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो? नहीं बेबी, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा, बट मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी अंदर की फीलिंग को समझो, मैं कितना मजबूर हूँ। मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, इतना गुस्सा कि अभी मैं तुम्हारा गला दबा कर मार दूँ, बट तुम मुझसे ना ही कोई बात करो तो ही बेहतर होगा। बेबी, ऐसी बातें कर कर तुम मेरा दिल और मत तोड़ो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे मॉम और डैड मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो तुम ज़बरदस्ती करने क्यों दे रहे हो? ये तुम्हारी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ में किससे शादी करोगी किससे नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे मॉम डैड पर। बहाना क्यों मार रहे हो तुम किम तायोंग? बस करो जंगकुक, मैं तुम्हें प्यार से कब से समझाने की कोशिश करूँ पर तुम समझ ही नहीं रहे। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? हाँ, मैं नहीं समझ रहा, नहीं मुझे कुछ समझना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक, मैं पूरी जिंदगी में बस तुम ही अपना समझता हूँ जो मुझे समझ सके, और तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं है। तुम क्यों एक्टिंग कर रहे हो? बस करो बेबी, मैं बस तुमसे। जस्ट शट अप किम तायोंग, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा ना? सोचो कि मुझे कितना बुरा लगा होगा कि जब तुमने ये बोला कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो। बेबी, तभी मैंने अपने मॉम डैड से वादा किया था कि मैं उनकी मर्जी से ही शादी करूँगा। अच्छा, तो अपनी मर्जी से क्यों प्यार किया तुमने? अपने मॉम डैड के पसंद से ही किसी से प्यार करते अपनी मर्जी क्यों लगाई? मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बेबी, तुम मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो? लेकिन मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तुम पागल हो गए हो किम तायोंग, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? तुम्हारे मुंह से मुझे आई हेट यू शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? मुझे इस तरीके से छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किम तायोंग? और क्या सोचकर तुमने? मैंने ये तुम्हारे साथ बहुत बार कर लिया है, तो इसमें नया क्या है? और मुझे नहीं लगा कि तुम भी अनकंफर्टेबल हुए हो। मैं बहुत ज़्यादा। एक मिनट बेबी, तुम बीच बीच में बात करते हुए अपने हाथ अपने पैंट की तरफ क्यों ले जा रहे हो? वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़ोरों से सूसू लगी है और तुम यहाँ पर मुझे रोक के रखे हो, तो मैं क्या करूँ? बाथरूम भी जाने नहीं देती और मुझे इतनी ज़ोर सी लगी है। मैं यहाँ से कितने जल्दी जल्दी भागते हुए यहाँ पर आया, पर तुम ही रोक ली हो मुझे जाने से बाथरूम को। ठीक है, तुम जाओ, जल्दी आना। हाँ, क्या मुझे भी जंगकुक के पास जाना चाहिए? नहीं, ये सही समय नहीं है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर जंगकुक जल्दी बाथरूम के लिए चला जाता है। अरे, जंगकुक को बाथरूम से आने के लिए इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया और इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं जंगकुक से बचने के लिए भाग तो नहीं गया और मैं यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ। अरे यार, अंदर कौन क्या है? इतना देर हो गया, निकल ही नहीं रहा। छी यार, कौन गया है ये बाथरूम में? लगता है आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया। इतनी गंदी बास मार रहा है। छी, मेरे तो नाक के बाल ही जल गए। ऊपर से मैं इधर जोर से मुझको लगी है और इतना देर लगा रहा है, पता नहीं कब आएगा। क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? मुझे तो लग रहा है कहीं वो भाग तो नहीं क्या? मैं आ गया।
क्या मैं जान सकता हूँ इतना लेट कहाँ लेट हुआ है? मैं तो जल्दी आ गया। वहाँ बाथरूम पर कितना भीड़ था। झूठ मत बोलो जंगू, तुमने जानबूझ के किया ना ये? तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें करने के लिए फालतू टाइम नहीं है किम तयंग मेरे पास, समझे तुम? और ये सब मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझे पता है जंगू कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ और मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। फिर तभी बंदूक की आवाज़ बाहर से सुनाई देती है। जंगू, ये बाहर फायरिंग समझ आ गया मुझे। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब तुम्हारे आदमी है ना जंगू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपना बदला पूरा करने के लिए ये सब इतनी हद तक जा सकते हो? अरे मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये बाहर फायरिंग क्यों हो रही है। मुझे पता है जंगू कि ये सब तुमने ही किया है। हेलो आर्मीज़, मैं आपको लीजन वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगी। इस वेबसाइट में एज अ स्टूडेंट या हाउसवाइफ आप मंथली के 50,000 से 1 लाख तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ट्रस्टेड ऐप है गाइस, आप इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। और ये बिज़नेस जो है स्टार्ट करने के लिए आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था और बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आर्मीज़ है, वो इस वेबसाइट में ज्वाइन हुए हैं, तो उनको थैंक यू। और आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने नीचे कमेंट में अपना व्हाट्सअप चैनल और व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है गाइस, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। इस वेबसाइट में ये देखो बहुत सारे स्टूडेंट कितना अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं और इसका अच्छा खासा परिणाम ये होगा कि ये आपको महीने तक का वेट नहीं करने देगा, बल्कि एक ही हफ्ते में आपका पैसा आपके बैंक में भी दे देगा। तो है ना कमाल का? आप ज़ीरो से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और इतना सारा अमाउंट बना सकते हो। ये देखो इस वेबसाइट में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं और कितना ट्रस्ट करते हैं। इसमें आपको लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी और आप अगर कोई भी परेशानी आती है तो अपने स्पॉन्सर को भी कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस वेबसाइट में आप बहुत अच्छे खासा अर्न कर सकते हैं। ये देखो 16 साल की लड़की जो कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुई थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही है।